माय डियर्स, सितंबर 2021 प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट सम देखा था, जिसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेके सब कुछ आपको पूछा गया था। बट इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आप टेंशन। सितंबर 2021 के सब में क्या बोला क्वेश्चन था, देखो। सचिन, दीपक एंड गोपाल, और लास्ट में सेंटेंस रीड करना बहुत जरूरी है। इससे आपको एक अंदाजा मिलेगा कि आपको बनाना क्या है, पूछा क्या गया। सबसे पहले P&L एडजस्टमेंट अकाउंट एंड गोपाल्स कैपिटल। तो P&L एडजस्टमेंट एंड गोपाल्स कैपिटल, यहाँ पर आ जाएगा गोपाल्स कैपिटल। क्लियर है? इन द बुक्स ऑफ फॉर्म सिर्फ आपको दो ही चीज बनाने बोला है, नथिंग मोर और नथिंग लेस। उसके बाद कैलकुलेट द गोपाल शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल का कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, मार्क्स उस पर भी है। एंड कैलकुलेट द गुडविल सॉरी गोपाल शेयर ऑन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, यानी P&L सस्पेंस अकाउंट। टोटल 4 चीजें आपको कैलकुलेट करने कहा गया है इस सब में। ध्यान दो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला है, सचिन, दीपक एंड गोपाल वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। सो आपके पास 3 पार्टनर है। पहले पार्टनर का नाम क्या है, सचिन। दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, दीपक। और तीसरे पार्टनर का नाम क्या है, गोपाल। तीनों का रेशियो क्या दिया है सर, 3:1, 3:1। सो कहना से 3/6, 2/6, 1/6। Yes or no? Okay. Now पोस्टिंग वाले पार्ट पे आते हैं। कैपिटल अकाउंट कहा आएगा सर, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। बैंक लोन लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी। बैंक अकाउंट बनाने नहीं बोला तो बैंक अकाउंट असेट, इन्वेस्टमेंट असेट, डेटर असेट, मोटर कार असेट, मशीनरी भी असेट। क्वेश्चन में आरटीटी दिया है, मतलब डेटर्स की आउटर वैल्यू को यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा। नाउ फर्स्ट, गोपाल डाइड ऑन 30th जून 2020। गोपाल की मृत्यु हो गई 30 जून को, ठीक है। सो गोपाल की डेट ऑफ डेथ आपको पता चल गई। गोपाल की डेट ऑफ डेथ, गोपाल्स डेट ऑफ डेथ क्या दिया है सर, 30th जून, 30 जून 2020। इसका मतलब उसका पीरियड ऑफ लीव क्या होगा, 30 जून तक जिंदा था, मतलब अप्रैल जिंदा था, मई जिंदा था और जून भी जिंदा था, यानी 3 मंथ्स। कोई दिक्कत है? आगे, Gopal's share of goodwill is to be calculated at 2 years purchase of average profit of last 5 years। पिछले 5 साल के प्रॉफिट का आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा सर, एवरेज प्रॉफिट। और 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालने के बाद आपको उसे 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? दूसरा, Gopal's share of profit up to the date of his death। ये सेंटेंस जब भी याद आए तो इसका मतलब अपने को क्या निकालने कहा जाए, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट।
टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। ये भी बोलता है कि पीएनएल सस्पेंस निकालने के लिए आपको लास्ट 2 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना पड़ेगा। क्लियर है क्या बेटा? 5 years profit where first year, second year, third year, fourth year, fifth year respectively। तो 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया है, तो सबसे पहले आप लोग इसको क्या निकालो? टोटल प्रॉफिट। क्या निकालोगे सर? चलो पहले निकालते हैं हम लोग टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट 3000 प्लस 5500 प्लस 3500 प्लस 6000 प्लस 12000। बताइए जी कितना होता है टोटल? 12 12 24 24 और 6 30 30 आ रहा है क्या? एवरेज टोटल प्रॉफिट के बाद क्या निकालना है आपको? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या करोगे? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सो 30,000 डिवाइडेड बाय 5। सो आपका आंसर आएगा 6,000। ठीक है। अब गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है? गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है? गोपाल शेयर ऑफ गुडविल टू बी कैलकुलेटेड ऑन 2 years परचेज। कितने साल का परचेज बोला है? 2 साल। गुडविल पर गुडविल के लिए क्या आता है सर? एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यस और नो? एवरेज प्रॉफिट मेरा 6,000 आया, नंबर ऑफ ईयर मेरा 2 आया। सो कहने से मेरा गुडविल 12,000 आ गया। आया ना? मेरा 12,000 क्या आ गया? गुडविल। लेकिन मुझे ये गुडविल नहीं निकाला था, मुझे निकालना था गोपाल का गुडविल। किसका गुडविल निकालना है? गोपाल गुडविल। उस गोपाल का गुडविल कैसे निकालेंगे सर? 12,000 का टोटल गुडविल है डिवाइडेड बाय 1/6, क्योंकि गोपाल का शेयर क्या है? 1/6। सो अब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा। ठीक है। दिक्कत है क्या रे बेटा? ये स्टेप्स को बोलेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ, क्योंकि इस पर मार्क्स है। दिक्कत है बेटा किसी को? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में किसी को दिक्कत है क्या? अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं तो उस हिसाब से इस लाइन से कर रहे हैं, क्योंकि मार्क्स है, नीट एंड क्लीन होना बहुत जरूरी है। ठीक है। शांतिपूर्वक व्यवहार से आराम से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। गुडविल इसी तरीके से निकाला जाता है। अब अगला क्या बोलता है? गोपाल शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। ये वर्ड आप जब सुनते हो, प्रॉफिट इज अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, इसका मतलब आपको क्या निकालने बोला है? तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इज अप टू द डेट ऑफ डेथ। ठीक है। सो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट इज अप टू द डेट ऑफ डेथ। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कहा गया है? प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट। उसके लिए मुझे क्या चाहिए सर? एस्टिमेटेड प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए मेरे पास? इनटू रेशियो इनटू पीरियड। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है?
प्रॉफिट ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स। तो देखो अपने पास 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो लास्ट 2 इयर्स मतलब आखिरी के 2 साल 6,000 और 12,000। तो लास्ट के 2 साल क्या है? 6,000 और 12,000। तो उसका टोटल करना है 6,000 प्लस 12,000 डिवाइडेड बाय 2। सो मोटा मोटी अपने पास कितना गया सर? 9,000। 6 और 12 18 होता है, 18 का आधा कितना हो गया? 9,000। रेशियो क्या है बेटा? 1/6। और पीरियड ऑफ लीव क्या है? 3/12। 3 महीना जिंदा था वो। ठीक है, जो कट सकता है वो काटो, जो बच गया वो पीएनएल सस्पेंस। जो कट सकता है उसे काटो, जो बच गया वो पीएनएल सस्पेंस। कितना कटेगा? थ्री वन जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 into 90 तो 4,500। अब 4,500 को 12 से डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 12। तो 12 3 36, कैरी हुआ 9, 12 7 84, बचा 6, 12 25 60। आंसर आएगा 375। क्लियर है क्या बेटा? 375। दिक्कत है? कैसे निकाला? पीएनएल सस्पेंस में दिक्कत? हमेशा ऐसे ही निकालते हैं। आगे, ऑल डेटास वेरी गुड, सारे के सारे डेटास बहुत अच्छे हैं। असेट्स वेर रिवैल्यूड एज मशीनरी, मोटर कार और इन्वेस्टमेंट। टिक मार्क कर दिया। बाकी क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं, तो क्या करोगे सर? सॉल्यूशन करना चालू करोगे? ध्यान दो, सबसे पहले क्या करना है सर? पोस्टिंग। कैपिटल अकाउंट बनाया क्या अपन ने? नहीं, सिवाय गोपाल को छोड़ के। तो सिर्फ गोपाल का कैपिटल आएगा। सचिन का कैपिटल हमने नहीं बनाया, दीपक का कैपिटल नहीं बनाया, सिर्फ किसका कैपिटल बनाया? गोपाल के कैपिटल में जाओ, लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाउ मच? 5,000। बिल्स पेबल, बैंक लोन, ये दोनों लायबिलिटी में आएंगे। हम लोग लायबिलिटी बना नहीं रहे हैं, समझा? वी आर नॉट प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट वाला पार्ट, तो वो भी बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं बना रहे। ठीक है, आगे। गोपाल की डेथ हो गई है, गोपाल का गुडविल हमने निकाला है, गोपाल का डेटा अप टू द डेट भी निकाला है। इसके अंदर सस्पेंस और गुडविल दोनों का एंट्री आएगा। व्हाट इज द गोपाल का गुडविल? बाय गुडविल बोले कितना? 2,000 रुपया। प्रॉब्लम है क्या रे बेटा? 2,000 रुपया क्या आ गया? गुडविल। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस बोला है, दो पाए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। हाउ मच? 375। पक्का है क्या? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट फर्स्ट डन, सेकेंड डन, थर्ड ऑटोमेटिकली डन, क्योंकि उसी के बेसिस पे तो सब निकाला है। 4 ऑल डेटास वेरी गुड, सारे के सारे डेटास बहुत अच्छे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं नई बैलेंस शीट बनाता तो वहां पे लिखता 8,000 माइनस नील, तो बाहर क्या था बेटा?
तो 7 से 8 हो गया, 1000 वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। तो प्रॉफिट है कि लॉस है? बाय डेटर्स हाउ मच? 1000। आपको यहाँ पे सबके एक एक इफेक्ट ही डालने हैं, बिकॉज आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है। तो असेट्स डिवाइडेड एज अंडर मशीनरी 22, पहले मशीनरी का वैल्यू कितना था? 20, अभी 22 बोला, तो 2000 वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया तो प्रॉफिट है कि लॉस है? तो बाय मशीनरी। आगे मोटर कार 9000, पहले मोटर कार कितना था? 10, नया वैल्यू कितना बोलता है? 9, तो 1000 वैल्यू कम हो गया। सर कम हो गया तो प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस। लॉस है तो डेबिट साइड मोटर कार अकाउंट 1000। लास्ट वन इन्वेस्टमेंट 8500, पहले 9000 था, अभी कितना बोलता है? 8.5, तो 500 वैल्यू कम हो गया। कम हो गया तो क्या अपने लिए? लॉस। टू इन्वेस्टमेंट कितना सर? 500। खत्म। क्वेश्चन में और कुछ बोला? क्या करोगे आप लोग? टैली करोगे? टेक द टोटल। सर टोटल 3000 आ रहा है। सेम टोटल यू हैव टू राइट ऑन द डेबिट साइड। उस 3000 में से 1500 गया तो बचा कितना? 2 प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। 3 पार्टनर्स में बटेगा, सचिन, दीपक और गोपाल। रेशियो 3:1। तो डिवाइडेड बाय 6 किया तो पहले का 250, 2 से मल्टीप्लाइड किया तो 500, 3 से मल्टीप्लाइड किया तो 750। क्लियर है? हमें सिर्फ क्वेश्चन में गोपाल का कैपिटल बनाने बोला है, तो हम सिर्फ गोपाल के प्रॉफिट को यहाँ पर लेके जाएंगे। बाय प्रॉफिट ऑन और गोपाल का कितना? 250 रुपया। समझ में आ रहा है? सिर्फ गोपाल का बनाने बोला तो सिर्फ गोपाल का ही कैपिटल हम लोगों ने आगे लेकर गया। नाउ टेक द टोटल। 5 2 7, 7625, 7625। सेम टोटल 7625, बैलेंसिंग भी 7625। टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट कितना? 7625। ठीक है? क्वेश्चन आपके नॉर्मल क्वेश्चन से बहुत छोटा होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे मेजॉरिटी चीजें बनाने के लिए नहीं कहा गया है। लेकिन जब आप मेजॉरिटी चीजें नहीं बनाते तो आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा कि आपको किन चीजों का ट्रीटमेंट डालना है और किसका ट्रीटमेंट आपको नहीं डालना है। ठीक है? जरा इतना करके देखो, कोई डिफिकल्टी है क्या? श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए। फटाफट।